सैलाबी रेलों के बाद बुनेर में हर तरफ तबाही ही तबाही। पीर बाबा के 10 किलोमीटर के इलाके में हर चीज़ मलियामेट, सड़कें, घर, फसलें सब बह गईं। बारिशों और फ्लश फ्लडिंग से सूबे में 307 अफराद जाँ बहक हुए। 289 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल। सिर्फ बुनेर में 184 अमवात हुई। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों से 74 घर मुतासर हुए, 11 मुकम्मल मुनहदम और 63 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। मुतासरा इलाक़े की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA की टीम इमदादी कामों की निगरानी के लिए पेशावर पहुँच गई। सूबाई हुकूमत को इमदादी सामान भी फराहम कर दिया। मानसहरा के इलाके हलीम ढेरी पर भी क़यामत टूटी। एक ही खानदान के बहने वाले 20 अफराद में से मजीद 2 की लाशें मिल गईं। 5 की तलाश जारी। कच्चे रास्ते और दलदल की वजह से रेस्क्यू में मुश्किलात। बच्चा मौजज़ाना तौर पर रेले से जिंदा मिल गया। सवात में भी रेला तबाही की अनगिनत दास्तानें छोड़ गया। मुश्किल घड़ी में पाक फौज सबसे आगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए खुसूसी हिदायत। बुनेर, स्वात और बाजोड़ में पाक फौज और फ्रंटियर कोर का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के मजीद दस्ते भी रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए रवाना। पाक फौज की एक दिन की तनख्वाह भी मुतासरीन के लिए वक्फ। एक दिन का 600 टन से जायद राशन भी मुसीबत ज़दा आवाम के लिए मुख्तस। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से राब्ता। शाहराहों और पुलों को होने वाले नुकसान की जल्द बहाली की यकीन दहानी। कहा, जानी और माली नुकसान पर दिली दुख हुआ। NHA के तमाम वसाइल KP के अवाम के लिए हाजिर हैं। KP के सड़कों और पुलों की तामीर और मुरम्मत पर तेजी से काम हो रहा है। सेक्रेटरी मवासलात ने नुकसानात की रिपोर्ट भी वफाकी वज़ीर मवासलात को पेश कर दी। बताया, अक्सर सड़कों पर ट्रैफिक बहाल कर दी। सड़कों और पुलों की तामीर और मुरम्मत जारी है। आज़ाद कश्मीर में भी तबाही की दास्तान। कई अहम राब्ता सड़कें और पुल बह गए। मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुजफ्फराबाद की 2 यूनियन काउंसिल्स को मिलाने वाला बटदरा पुल सैलाब की नज़र। 1 लाख आबादी मैसूर। वादी नीलम में सड़कों की बहाली का काम जारी। रत्ती गली, बेस कैंप समेत दीगर सयाहती मकामात पर फंसे सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में भी हालात संगीन। गांचे में तारीखी सरमो स्टील पुल दरियाए शेवक में बह गया। गौरसे में हिफाजती बंद टूट जाने से पानी घरों में दाखिल। पावर हाउस भी ज़ेरे आब। बिजली का निज़ाम मफलूज। हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस दरियाओं में पानी की आमद में इजाफा। तरबेरा डैम में पानी की आमद 4,24,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवे खोल दिए गए। खुशगवार मुलाकात के बावजूद अमरीका और रूस ने यूक्रेन में जंग बंदी पर इत्तेफाक न हुआ। अलास्का में 4 घंटे तवील बैठक बेनतीजा रही। सदर डोनाल्ड ट्रंप का पेशरफ्त होने का दावा। कहा, ज्यादातर निकात पर इत्तेफाक हो गया है, लेकिन सबसे अहम नुक्ता बाकी है। उम्मीद है कि उस पर भी जल्द इत्तेफाक हो जाएगा। डील के बहुत करीब हैं। सदर ज़ेलेंस्की भी डील कबूल कर ले। इत्तेहादियों से बात करूंगा। रूसी सदर बोले, तनाज़े के खात्मे के लिए मुखलिस हैं, मगर हमारे जायज़ खदशात को मद्देनजर रखना होगा। यूरोप और पूरी दुनिया में सलामती का तवाज़ुन बहाल करना लाजिम है। रूसी सदर की अमरीकी हममनसब को दौरे मॉस्को की दावत। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेशकश दिलचस्प करार दे दी। चीनी कंपनी की जानिब से तैयार करदा डिजाइन का टेक्निकल जायजा कराया जाए। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की डिजिटाइजेशन और इसमें मसनूई जहानत का इतलाक किया जाए। वजीर आजम का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, मंसूबे में माहौल के तहफ़्फ़ुज़, पानी की बचत और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को मलहूज़े खातिर रखा जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार 17 से 19 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। बरतानिया की डिप्टी वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी। इसहाक़ डार लंदन में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 2 अरकान के खिलाफ शिकायत खारिज। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला पब्लिक कर दिया। इजलास 8 नवंबर और 13 दिसंबर 2024 को हुए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, निसार अहमद दुरानी और शाह मोहम्मद जतोई के खिलाफ शिकायत जायजा लेकर खारिज कर दी गई। हुकूमत का अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल की मौजूदा कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल 12 रुपये 84 पैसे सस्ता, लाइट डीजल के नरखों में 8 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी। मिट्टी के तेल की कीमत 7 रुपये 19 पैसे कम हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। काहना के करीब फिरोजपुर रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में एक और टैंकर गर्दी। औरंगी 11:30 में बेकाबू टैंकर ने 4 साल के बच्चे को कुचल दिया। ड्राइवर फरार। वालदा का रो रो कर बुरा हाल। हुकूमत से इंसाफ की दुहाई। लाहौर के इलाके सुंदर में चरवाहे को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल करने वाले 2 डाकू हलाक। काहना और चुंग में भी 2 मुलजमान CCD से मुबैना मुकाबले में मारे गए। मुल्तान में भी एक डाकू मुकाबले में मारा गया। वाशिंगटन में भारत के यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान सिख कम्युनिटी का एहतजाज। इंडियन सिफारतखाने का घेराव। खालिस्तान के परचम उठाकर आज़ादी और मोदी के खिलाफ नारे। ब्रसल्स में भी कश्मीरी और दीगर कम्युनिटीज़ का भारतीय सिफारतखाने के बाहर मुजाहरा। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी बंद करवाने और सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा। गजा में सफाकियत की इंतहा। इसराइली फोर्सेस ने रफा, खान यूनिस और जबालिया में इमदाद के मुंतजर अफराद पर गोलियां बरसा दी। मजीद 22 शहादतें। भूख भी 4 जाने ले गई। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात की तादाद 239 हो गई। काज़ाकिस्तान ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 2 तमगे। नोमान खान ने 63 किलोग्राम और हमजा उमर ने 87 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल नाम किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिफाई चैंपियन लिवरपूल का फातिहाना आगाज। FC बॉर्नमाउथ को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। 87 मिनट पर मैच 2-2 गोल से बराबर था। इख्तितामी लम्हात में फेडरिको मोहम्मद सलाह ने गोल करके कामयाबी दिलाई। दिफाई चैंपियन सबलेंका सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर। काज़ाकिस्तान की एलिना ने क्वार्टर फाइनल में स्ट्रेट सेट में हरा दिया। एगा शियान्तिक ने रूस की एना क्लेंसिकिया को हराकर फाइनल 4 में जगह बनाई। मेन सिंगल्स में जर्मनी के अलेक्जेंडर और स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने मैचेस जीत लिए। UFC टाइटल फाइट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रूस के मुसलमान बॉक्सर खमजा चिमाफ के अल्लाहू अकबर के नारे। वजन कराने के दौरान भी जनूबी अफ्रीकी बॉक्सर डुप्लेसिस से गर्मा गर्मी। दोनों का मुकाबला इतवार की सुबह 7 बजे होगा। और सुरों के शहंशाह, कव्वाली के बादशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की 28वीं बरसी। उनकी आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। उनकी गाई हुई कव्वालियाँ और सूफियाना कलाम आज भी दिलों को गरमा देते हैं।